लोग सीखेंगे नेगेटिव इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस सीखना है? देखो, नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखना है। तो कैसे सीखना है, चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको पहचानने का नियम सीखना होगा। तो पहचानने का नियम सीखो, उसके बाद आसानी से आ जाएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में सालों से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सेंटेंस को समझना होगा। जिन वाक्यों के अंत में सालों से काम नहीं कर रहा है, 5 महीनों से दूध नहीं दे रहा है, महीनों से स्कूल नहीं जा रहा है, सप्ताह से काम नहीं सप्ताह से काम पर नहीं आ रहा है, कई दिनों से लड़ाई नहीं कर रहा है, लंबे समय से घर नहीं आ रहा है, दिन भर से सिर नहीं दहाड़ रहा है। तो जब ये किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार का वाक्य रहे, अंत में शब्द रहे, ठीक है, तो आप ऐसे शब्द को क्या समझना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब इसमें एकदम सेम मैचिंग हो रहा है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसमें भी है ना, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, राइट? तो वैसे ही सेम है, बट इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंट है सामयिक उच्चारण। 2 सालों से, 5 सालों से, महीनों से, दिनों से, सालों से, सप्ताह से, राइट? तो ऐसे समझना होगा। क्लियर? अब चलो बनाने के नियम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कर्ता ही, सी, नेम इट याद रखना है। ही, सी, नेम इट, ये 4 सब्जेक्ट हैं, 4 कर्ता हैं को सेंटेंस के पहले बैठाते हैं। इसके बाद हैज़ नोट बिन, ठीक है, हैज़ भी लगना चाहिए, लेकिन नोट है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ नोट बिन ये उसके बैठाना सब्जेक्ट के बाद ये बैठाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको बैठाकर भर वन का पहला रूप देना है। भर वन को बैठाकर इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे समझ लो भर वन सिंपल सा है, गो है तो गोइंग आईएनजी लगा दो, उसमें गोइंग हो गया। ईट है तो ईटिंग हो गया, फाइट है तो फाइटिंग हो गया। ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या होगा, टीच हो गया तो टीचिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बनाना है। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाते हैं। इसके बाद सीन्स और फोर, ये हमेशा याद रखना है। सीन्स और फोर को बैठाकर टाइम को बैठाते हैं। जैसे टाइम आपको समझाया था ना, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, महीनों से, दिनों से, सप्ताह से, ठीक है, तो ये लगता है, राइट? सीन्स और फोर का मैंने पहले वीडियो में समझा चुका था। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से हम समझा देंगे सीन्स कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, राइट? अब इसके बाद समय को बैठाकर वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे वह 5 सालों से मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, क्या होगा, ही हैज़ नोट बिन, ठीक है, ही हैज़ नोट बिन टीचिंग इन माई स्कूल फॉर 5 years। क्लियर हो गया? वह 2 दिनों से घर नहीं आ रही है, तो क्या होगा, सी हैज़ नोट बिन, यहाँ पे छूट गया ना, तो बिन लगाना पड़ेगा, सी हैज़ नोट बिन हो जाएगा बिन। ठीक है, तो बिन कमिंग एट होम फॉर 2 days, राइट? इसके बाद क्या है, रानी महल में महीनों से नहीं रह रही थी, क्या हो, रानी हैज़ नोट बिन लिविंग एट महल सिंस मंथ। महीनों से, इसमें गिनती नहीं आ रहा है कितने दिनों से रह रहा है, तो वहाँ पे सिंस लगता है, राइट? इसी तरह से नेक्स्ट आप आगे चले जाओ। यदि कर्ता आई, वी, दे, यू, नेम्स रहे तो वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद हैव नोट बिन लग जाएगा, हैव नोट बिन बैठाते हैं। अब भर क्रिया को बैठाकर इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर सीन्स और फोर को बैठाते हैं, और अंत में समय को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं, राइट? जैसे इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव नोट बिन है, प्लस भर में आईएनजी जोड़ दो, प्लस ऑब्जेक्ट है, सीन्स है, फोर है, प्लस टाइम है। और पहला वाला ये इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ नोट बिन प्लस भर में आईएनजी लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स और फोर है, प्लस टाइम है। क्लियर? ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं पूरा डिस्क्राइब कर दिया इसको। तो चलो फिर नेक्स्ट, वे लोग हमारे घर 5 दिनों से नहीं आ रहा है, क्या होगा, दे हैव नोट बीन कमिंग आवर होम फॉर 5 days।
हम लोग सालों से उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वी हैव नॉट बीन टॉकिंग विथ हिज सिंसियर है। राजू और रोहन 1 साल से गाड़ी नहीं चला रहा है, तो क्या होगा? राजू एंड रोहन हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया ना, 2 नाम आ गया। ठीक है, तो क्लियर। ये इसको इस तरह से बनाना होगा, और ये इतना आसान है कि दिमाग में तुरंत घुस जाता है, बट क्या है बाद में फिर निकल जाता है। तो इसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और ये जो मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना बार बार, या कॉपी में इसको उतार लेना है और उसको रिवाइज करना है, तब ये क्लियर होगा। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, आसान तो है बट क्या है, बाद में निकल जाता है दिमाग से। तो मैं इसको एकदम फार्मूला को डिस्क्राइब कर दिया। बहुत सारे फार्मूला को समझ में नहीं आता है, तो फार्मूला को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यहाँ पे इसका भी फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाना होता है। ठीक है, क्लियर। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना।